समाचार और मैं हूं शुभम आपके साथ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री जीवनलाल जी ललहाल, जो कि पूर्व विधायक हैं बनी के और वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं बनी के मसाइल के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, हम आपसे जानेंगे कि बनी में सर रोड के काम जो है वो कई वर्षों से जो है वो रुके हुए हैं। तो सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? बनी में आप जानते हैं कि जब 2014 में इलेक्शंस हुए और मैं पॉलिटिक्स में आया तो हमारे बहुत सारे इलाके जैसे डुगन है, ढग्गर है, धमान है, इसी तरह से हमारा फतेहपुर, संधी, भंडार, संदरून, डंडी गुट्टू, ये सारे इलाके जो से यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। तो उसके बाद हमने 17 में ये कुल बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मिलाकर हमने 15 स्कीमें जो है वो PMGSY में अप्रूव करवाई। उनमें बहुत सी रोड के काम इन प्रोग्रेस हैं, कुछ रोड्स के काम रुके हुए हैं और कुछ रोड्स के काम रोके गए हैं। तो ये अलग अलग इश्यूज़ हैं। सबसे पहले जब रोड सैंक्शन हुए उसके बाद टेंडरिंग हुई और टेंडरिंग के बाद जब रोड के काम शुरू हुए तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी फॉरेस्ट क्लियरेंस। अब फॉरेस्ट क्लियरेंस हो जाने के बाद जितने भी रोड हैं हमारे सबके फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गए। फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के बाद जो ट्रीज़ उसकी रोड की अलाइनमेंट में आते हैं उनकी फिर एक्सट्रैक्शन करनी होती है, उसकी टेंडरिंग होती है दोबारा। तो इस तरह से फिर वो एक्सट्रैक्शन की वजह से रुक पड़े। लेकिन अभी जो है, मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि थोड़े से समय में जो हमें 3-3.5 साल का मौका मिला, इसी वक्फे में हमने डुगन, दलंगल, ढग्गर, धमान को रोड से जोड़ा। इसी तरह से हमारा बरमौता, रोलका और दौलका को रोड कनेक्टिविटी मिली। इसी तरह हम इधर जाएँ सित्ती और फतेहपुर जो है वो रोड से कनेक्ट हुआ। हमारा संदरून का एरिया जो है वो रोड से कनेक्ट हुआ। लेकिन बहुत सारे रोड्स के काम जो है वो अभी भी चाहे तो स्लो चल रहे हैं या कहीं ना कहीं वो फॉरेस्ट एक्सट्रैक्शन की वजह से, ट्रीज़ एक्सट्रैक्शन की वजह से रुके हुए हैं। तो उनको हम परस्यू कर रहे हैं और वो सारे के सारे काम जो है वो जल्द शुरू हो जाएंगे। तो सर, टूरिज़्म को लेकर आपका क्या कहना है कि जो फ्यूचर प्लानिंग है टूरिज़्म? जी बनी में टूरिज़्म का काफ़ी पोटेंशियल है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, बनी में टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये J&K स्टेट का वाहिद हिली एरिया है जो हिंदुस्तान के किसी भी दूसरे कोने से आने वाले टूरिस्ट के लिए नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप लखनपुर से स्टार्ट हो जाइए, जब J&K में एंटर होते हैं, जब बसोली ब्रिज की बात करें, तो जब बाहर से टूरिस्ट आएगा तो नियरेस्ट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो बनी और लोहाई मल्हार का एरिया है। लेकिन इसके लिए प्री रिक्विजिट जो है वो टूरिज़्म के लिए होती है रोड कनेक्टिविटी। इसीलिए हमने प्रायोरिटाइज़ किया था कि सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी पर फोकस किया जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमने 32 नए रोड प्रोजेक्ट्स दिए। कुल अगर बनी और लोहाई मल्हार, डुगैन, सदरोता का इलाका मिला लें तो कुल मिलाकर हमने 32 नए प्रोजेक्ट दिए और वो भी MP साहब ने रिकमेंड करके PMGSY डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं। उनकी भी टेंडरिंग होगी। जब ये रोड कनेक्टिविटी होगी तो उससे टूरिज़्म का पोटेंशियल बढ़ेगा। रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी तो टूरिज़्म कैसे होगा? बेसिक चीज़ हमारी ये है, ये जो रोड है बसोली बनी भदरवा, इस पे बहुत स्लो काम चल रहा था। अभी थोड़ा इस काम में स्पीड आई है। हमने MP साहब से भी बात की है। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि इसी साल हमारा चला एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसको भी रोड कनेक्टिविटी मिली है। ढग्गर खूबसूरत जगह है, उसको लास्ट ईयर हमने रोड से जोड़ा है। तो जो हमारे ये रोड का नेटवर्क बढ़ता जाएगा, यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। तो सर, कुछ दिन पहले जैसा कि आपने एक फेसबुक पोस्ट डाला था कि कुछ एनक्रोचमेंट हुई है सर सरथल में कुछ लैंड को लेकर, तो आपका सर इस बारे में क्या कहना है? जी, उसके बारे में आपको मैं ये कहूँगा कि सरथल एक प्राइम लोकेशन है हमारी और वो एक बेस्ट प्लेस है टूरिज़्म के लिए। वहाँ पर कुछ टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ भी है और वहाँ पर पार्क बनाने की ज़रूरत है।
वहाँ पर पार्क बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पर टूरिस्ट हट बनाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा वो प्राइम लैंड है एक, जो महकमा माल का रकबा था, उसका मैं आपको खसरा नंबर भी अभी बता दूंगा। एक प्राइम लैंड है और वो महकमा माल का रकबा था। डीसी कठुआ ने ऑर्डर किया और वहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री की नर्सरी बनी। जब सोशल फॉरेस्ट्री की नर्सरी चल रही थी, उसकी भी एंट्री हुई है डीसी साहब के ऑर्डर से। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एनक्रोचमेंट होगी एक प्राइवेट पर्सन की। वो रकबा जो 35 कनाल से ज़्यादा है, उस पर एनक्रोचमेंट की है और इतनी खूबसूरत जगह है, वो कम करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिस पर इलीगली एनक्रोचमेंट की हुई है। रेड एंट्री की हुई है, उसको इविक्शन की हुई है रिकॉर्ड में कि ये इसका कोई राइट नहीं बनता है, इसको जो एंट्री है उसको खारिज किया हुआ है। लेकिन अभी भी वहाँ वो एनक्रोचर के पोजीशन में है। वो हम चाहते हैं कि उस लैंड को विकेट किया जाए। नहीं तो मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, वो जो भी वहाँ वो एनक्रोचर हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो आलू लगाते हैं। आलू का बहुत बड़ा खेत बना दिया है, आलू लगाते हैं। अगर गवर्नमेंट उसको बैन नहीं करती, वहाँ से इविक्ट नहीं करती है, फिजिकली इविक्ट नहीं करती है, उसमें एक बहुत बड़ा मकान बनाया हुआ है डबल स्टोरी, अगर उसको फिजिकली वहाँ से इविक्ट नहीं करती है तो फिर हम ये कह देना चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की होगी। और उस जगह को हम यहाँ के हमारे लोकल जो यूथ हैं वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम उसको विकेट करवाएंगे। और जो भी पोटैटो वगैरह लगे होंगे वहाँ पर ही बैठकर पोटैटो पार्टी पब्लिक को भी करवा देंगे। तो सर राशन कई फैमिलीज़ को नहीं मिल रहा है बीपीएल के, जैसे कई फैमिलीज़ जिनका राशन कार्ड बीपीएल में है और उनको राशन की जो सप्लाई है कई महीनों से या कई एक या 2 साल से नहीं मिली है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राशन की समस्या है। राशन की समस्या ये है कि बहुत सारे फैमिलीज़ जिनको बीपीएल राशन मिलता था, कई सालों से वो बीपीएल राशन ले रहे थे, लेकिन जब नए राशन कार्ड बनना शुरू हुए, ऑनलाइन होना शुरू हुए, तो अब उनको राशन, बहुत सारी फैमिलीज़ जो बीपीएल थी उनको अब बीपीएल राशन कार्ड उनके नहीं बने। कुछ को स्लिप्स दी हुई हैं, कुछ को राशन कार्ड ना स्लिप्स दी हैं ना राशन कार्ड दिए हैं। और जितना सैंक्शन कोटा बीपीएल का ये सेंटर से आता है, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले मिलके क्या करते हैं कि वो उन लोगों को राशन कार्ड इशू नहीं किए, राशन कार्ड की स्लिप्स इशू नहीं की, और वो कोटा जो है वो पता नहीं कहाँ डालते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए हम एसडीएम साहब के पास भी गए थे, अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी और डिपार्टमेंट को भी कि जितना जो घोटाला है इसकी इंक्वायरी की जाए और जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके राशन कार्ड इशू किए जाए। सर अब देखा गया है कि पिछले 1 या 2 सालों में जो डेली यूजर्स हैं, चाहे वो पीएचई के हों या पीडीडी के हों या फिर मनरेगा एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं सर, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। सर आपका इस मसले पर क्या कहना है? जो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो मनरेगा ये वर्कर्स हैं, मनरेगा वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में रखे होते हैं, फिर हमारे एनएचएम के हैं एम्प्लॉइज़, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, उन सब को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। और हमने तो कोशिश की थी जब गवर्नमेंट थी कि यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लाया जाए, जिस भी एम्प्लॉई को इंगेज किया जाए उसको परमानेंट बेसिस पे इंगेज किया जाए। इसी तरह हमारे बीडीसी मेंबर्स हैं बेचारे, उनका अनरेडियम नहीं मिल रहा है, वो हाई कोर्ट तक गए, गवर्नमेंट के पास कई बार डेपुटेशन लिए, वो बेचारे मिलिटेंसी के दौरान से गन लेकर हमारी रियासत की, हमारे देश की, हमारे लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो अब उनको परमानेंट करना चाहिए, उनका राइट बनता है, और उनकी जो सैलरी है वो रिलीज़ होनी चाहिए। जैसा कि सर 2016-17 में 4 लेन बसोली लखनपुर डोडा बसोली बनी और भद्रवा से जोड़ने के जो सड़क मार्ग है, जो नेशनल हाईवे बनी बसोली और डोडा भद्रवा को डिक्लेयर किया गया था, और जो छतरकला टनल का जो काम
स्टार्ट होने वाला था सर, उसको उसके रिलेटेड आप सर हमें ब्रीफ करवाइए। छत्तरगला टनल की जो DPR है वो अंडर प्रोग्रेस है और हमें खुशी है कि ये बसोली बनी भदरवा जो रोड था इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया है और इसकी 4 लेनिंग का काम तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन जो डबल लेन का वर्क है उसमें प्रोग्रेस आई है और MP साहब ने इसका बड़ा सीरियस नोट लिया है कि इस रोड के काम को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। शायद आपकी जानकारी में भी होगा कि ये 2 पार्ट है इस रोड के, एक बसोली से लेकर बनी तक और एक बनी से लेकर भदरवा तक। जो भदरवा वाला पार्ट है वो भदरवा गिरफ्त के अंडर है और ये हमारे सांबा गिरफ्त के अंडर है। तो दोनों साइड से अब बनी वाली साइड से बसोली वाली साइड को भी ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो रहा है और भदरवा वाली साइड को भी शुरू हो रहा है। थोड़ा सा कोई 2 किलोमीटर अर्थ वर्क का ये काम बचा है हमारा बसोली बनी के स्ट्रेच में और कोई 20 किलोमीटर का काम बचा है कटिंग का, वो है हमारा बनी और भदरवा के दरमियान। लेकिन उसमें काम में इस साल बहुत तेज़ी आई है और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक इस रोड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो सर जैसे कि LG मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी के, तो सर उन्होंने करप्शन फ्री के लिए कुछ कहा था ट्वीट करके, तो सर आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए ये करप्शन का जो मुद्दा है इस पर मैं एक अलग से चर्चा करूँगा। मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूँ कि सबसे ज़्यादा करप्शन का जो हब है अगर हम बनी की बात करें तो वो BDO ऑफिस। लोगों की नरेगा की पेमेंट्स रुकी हुई हैं। 2016, 17, 18 की पेमेंट्स जो हैं नरेगा की पेमेंट्स नहीं हो रही है। जिस लेबरर को आप 170 रुपये पर डे वेजेस देते हो उसकी पेमेंट जो है वो 2 साल या 4 साल नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। और ऐसे भी कुछ लोग हैं वहाँ ऑफिस में मिले हुए हैं जो क्या करते हैं कि जो काम फिज़िकली हुए नहीं है ग्राउंड पे उनकी पेमेंट्स निकल जाती हैं, लेकिन जिन लोगों ने फिज़िकली काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, स्टैंडर्ड के काम किए, उनके काम रुके हुए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है करप्शन का। हमारे इससे पहले LG साहब आए, मुर्मू साहब, उन्होंने भी कहा कि हम करप्ट ऑफिसर्स के साथ करप्ट एम्प्लॉइज़ को के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। सिन्हा साहब ने भी यही कहा कि हमारा फोकस रहेगा कि इस स्टेट को करप्शन फ्री बनाएंगे। लेकिन जहां हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो बनी में तो कोई चेंज है नहीं। हमें ये पता भी नहीं चलता है कि जो करप्ट ऑफिसर या एम्प्लॉइज़ बनी में काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग ऊपर क्यों नहीं जाती। अगर गवर्नमेंट रिपोर्टिंग लेती है तो वो किस से लेती है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो रिपोर्टिंग देते हैं वही खुद करप्ट हैं? इसलिए इस पे एक थारो डिबेट करने की ज़रूरत है। एक डिपार्टमेंट नहीं है इसमें इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो एम्प्लॉई हैं वो भी हमारे भाई हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, बहुत ईमानदार ऑफिसर भी हैं, एम्प्लॉइज़ भी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो करप्शन को अपना राइट समझते हैं और पब्लिक को हरास करते हैं। उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती है तो उसके खिलाफ़ बनी की जनता सड़कों पर आएगी। सर एक आखिरी सवाल, जैसा कि फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे भी देखा गया था कि एक अलग ज़िला डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बिलावर और बसोली अलग अलग ज़िला बनाने की मांग लोगों की। ये एक इशू बनाया जाता है, ये एक इशू बनाया जाता है। मुझे पहले कहिए डिस्ट्रिक्ट बनी में बन जाए, हम उसके फेवर में, हम उसके साथ खड़े होंगे, ठीक है। मैं तो कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट क्या बनाना है, स्टेट की कैपिटल बनी में बना दो। बनी हमारा खूबसूरत इलाका है, लेकिन जो बात हो सकती है, जो बात मेरिट पे आती है, जिसकी फिजिबिलिटी है, हम वो बात करें तो अच्छा है। हम कहें कि यहाँ बनी में दिल्ली बन जाए तो दिल्ली नहीं बनती है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट बने अच्छी बात है, पहले डिस्ट्रिक्ट बने तो सही, पहले एक डिस्ट्रिक्ट आए तो सही। कठुआ के 2 डिस्ट्रिक्ट बनने की बात तो चले।
अभी तो डिलिमिटेशन हो रहा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसलिए जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात है उसको फ्रीज़ किया हुआ है, उस पर बैन लगाया हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन ने। इसलिए अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनने का बनी या बिलावर बसोली की बात नहीं है, यह पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की ही बात नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर कोई नई तहसील, कोई नया नियाबत, कोई नया डिस्ट्रिक्ट अभी तक, जब तक के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का डिलिमिटेशन नहीं होता तब तक कोई भी बनने वाला नहीं है। इसलिए हवा में बात कोई करता है तो करे जिसको जानकारी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जीवनलाल जी लल्हाल, जिनका कहना था कि बनी में टूरिज़्म को लेकर जो है वो हम फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं, और बाकी रोड्स के जो काम रुके हैं इनका ये कहना है कि इसके ऊपर भी उन्होंने एलजी साहब से बातचीत की है और काफ़ी ब्रीफ करवाया है इन्होंने हमें बनी की डेवलपमेंट के लिए, बनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में और काफ़ी बनी के रिलेटेड थिंग्स के लिए। और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये दैनिक स्टेट समाचार से खास बातचीत की इन्होंने आज। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।